दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख से सरकार के द्वारा शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नए नियम, कुछ नए कानून बनाए जाते हैं, कुछ पुराने नियमों में बदलाव किया जाता है। अगर देश में कुछ भी परिवर्तन करना होना तो दोस्तों महीने की पहली तारीख को या नए साल के आसपास ही किया जाता है। तो इस बार आपको बता दें 1 अक्टूबर 2022 से यानी कि नए महीने की पहली तारीख से सरकार के द्वारा 15 ऐसे नए नियम लागू किए जा रहे हैं जो कि पूरे भारत देश में सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। इसमें रेलवे को लेकर कुछ बड़ा बदलाव है, बैंक खाता धारकों के लिए भी कुछ बड़ा अपडेट है, विद्यार्थियों के लिए नया नियम जारी किया गया है। अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड बना हुआ है तो भी आपके लिए कुछ नया नियम, बड़ा बदलाव जारी हुआ है। तो चलिए, सबसे पहला और नियम निकल कर आ रहा है कि रेल यात्रियों को लगा बड़ा झटका, प्लेटफॉर्म टिकट हुआ महंगा, 1 अक्टूबर से खर्च करना पड़ेगा दोगुना पैसा। तो आपको बता दें त्योहारी सीजन में आम जनता को महंगाई का एक झटका लगा है। दरअसल क्या है कि दक्षिण रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। अब प्लेटफॉर्म टिकट के लिए दुगुने पैसे खर्च करने होंगे। पहले क्या है कि दोस्तों 10 रुपए देने होते थे, अब 20 रुपए देने पड़ेंगे। और उसी के साथ अगला नियम निकल कर आ रहा है कि देश में 1 अक्टूबर से शुरू होगी 5G की सर्विस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे भारत में लॉन्च। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर यानी कि शनिवार से भारत में बहुप्रतीक्षित 5G सर्विस की शुरुआत करेंगे। कई सालों से इंतजार हो रहा था भारत में कि आखिर कब 5G की सर्विस शुरू की जाए, तो ये इंतजार अब खत्म हो चुका है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 अक्टूबर 2022 यानी कि शनिवार से ही 5G की शुरुआत करने जा रहे हैं। श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 अक्टूबर से मिलेगी बढ़ी हुई रेट पर मजदूरी। तो आपको बता दें औद्योगिक श्रमिकों को महंगाई भत्ते में भी हर महीने 160 रुपए के आसपास बढ़ोतरी कर दी है और 1 अक्टूबर से ही परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया है। अब क्या है कि अकुशल मजदूर को 393 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी मिलेगी और यह नियम जो है ना वो दोस्तों 1 अक्टूबर नए महीने से ही लागू होने जा रहा है। चलिए, अगला नियम है कि अब ये राज्य भी MSP पर खरीदेगा किसानों की फसलें। 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं किसान। तो दरअसल मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि भारत में खरीफ फसलें अपने पीक पर है और ज्यादातर इलाकों में इसकी कटाई का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने तो फसलों की MSP घोषित कर दी है, लेकिन ये पूरी तरह किसानों के ऊपर है कि वो अपनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस कड़ी में हरियाणा और पंजाब राज्य में 1 अक्टूबर तक फसल के रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर तक के लिए तारीख शुरू की गई है और यहाँ पर किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपनी फसल जो सरकार को बेचने के लिए MSP पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए, अगला नियम निकल कर आ रहा है दिल्ली की इस मेट्रो लाइन पर सबसे पहले मिलेगी 5G की सुविधा। 2 महीने से चल रहा है ट्रायल। तो आपको बता दें दिल्ली के एयरपोर्ट मेट्रो कॉरिडोर पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए जो 5G की सर्विस है वो जल्द ही शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर दिल्ली मेट्रो पर क्या है कि दोस्तों 1 अक्टूबर से ही 5G की सर्विस मिलनी शुरू होने जा रही है। चलिए, अगला नियम आ रहा है कि 1 अक्टूबर से वाहन में जरूरी होंगे 6 एयरबैग। नितिन गडकरी ने लिया बड़ा फैसला। तो भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों पर नियंत्रण पाने के लिए कई घोषणाएं की। इसके तहत क्या है कि दोस्तों 1 अक्टूबर 2023 से कारों में न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने को लेकर प्रस्ताव लागू करने के संबंध में फैसला हुआ है। हालांकि यह नियम इस साल से लागू होने जा रहा था, लेकिन कार कंपनियों ने बोला कि हमारे पास इतने सप्लाई नहीं है और इतना प्रोडक्ट एक साथ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग ये जो फैसला है वो 1 साल के लिए टाल दिया है। अब यह 1 अक्टूबर 2022 की जगह 2023 से लागू होगा और सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए जाएंगे। ठीक है। और वहीं अगला नियम है कि सिफारिश नहीं चलेगी। पुलिस अब 1 अक्टूबर से गांधीगिरी के बाद होगी सख्त, काटे जाएंगे चालान। तो क्या है ना कि 1 अक्टूबर से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए पुलिस अब नए अवतार में दिखेगी। और यहाँ पर जो भी सिफारिश वगैरह लगाते हैं ना कि मैं विधायक का भतीजा हूँ, भांजा हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ, बॉयफ्रेंड हूँ वगैरह वगैरह, तो ये गांधीगिरी अब नहीं चलेगी। 1 अक्टूबर से चालान काटने का जो कार्यक्रम है वो सख्त से सख्त शुरू हो जाएगा। और अगला नियम है कि उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से सरकारी स्कूलों का बदला खुलने का टाइम है। तो क्या है ना कि उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से जो स्कूलें हैं उनका टाइम टेबल चेंज होने जा रहा है और अब जो स्कूल है ना वो सुबह 9:30 बजे खुलेंगे और छुट्टी जो है दोपहर 3:30 बजे होगी। अच्छा, पेमेंट और इन्वेस्टमेंट से जुड़े भी कुछ नियम जो है 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड अगर आपके पास है ना तो RBI के टोकनाइजेशन रूल जो है ना वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि आखिर टोकनाइजेशन रूल क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों की डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल होती है ना वो शॉपिंग कंपनियां या मर्चेंट जो है ना वो सेव करके रखते हैं। तो 1 अक्टूबर से अब कोई भी कंपनी, कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन जो है वो आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल है वो सेव नहीं कर सकती है। चलिए, अक्टूबर महीने में आपको बता दें कि 9 दिन जो बैंक बंद रहने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के तो 21 दिन की छुट्टी है, लेकिन 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो बैंक बंद रहेंगे। और वहीं अगला नियम है कि 1 अक्टूबर से हो सकता है रसोई गैस के दाम में इजाफा। जानते हैं कितनी बढ़ सकती है कीमत? तो
अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को होने वाली कीमत की जो समीक्षा है ना, उसमें नेचुरल गैस के दाम बढ़ाए जा सकते हैं और 6 महीने में एक बार जो है ना वो सरकार क्या गैस के दामों में बदलाव करती है। और अगला नियम है कि 1 अक्टूबर से सुबह 9 बजे खुलेंगे अस्पताल। स्कूलों का समय 10 बजे से बदल दिया है, तो अब अस्पताल भी जो है ना वो दोस्तों सुबह 9 बजे खुलेंगे और गर्मियों के मौसम में 8 से 3 बजे तक का रहेगा। और वही अगला नियम है कि भारतीय रेलवे ने 35 ट्रेनों के समय में किया बदलाव। 1 अक्टूबर से नए समय पर चलेगी ट्रेनें। तो भारतीय रेलवे जो है ना वो कुछ ट्रेनों के समय सारणी में बदलाव करने का फैसला किया है। तो दोस्तों रेलवे का जो टाइम टेबल है वो आप देख सकते हैं। चलिए अगला नियम है कि 1 अक्टूबर से एक दिन के लिए शाकाहारी हो जाएंगे 1200 से ज्यादा रेस्टोरेंट। तो आपको बता दें लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और धरती को बचाने के मकसद से स्विट्जरलैंड जो अपना पड़ोसी मुल्क है ना, उसमें 1 अक्टूबर के दिन 1200 से ज्यादा जो रेस्टोरेंट है उसमें मांसाहारी भोजन नहीं मिलेगा, केवल और केवल शाकाहारी मिलेगा। अच्छा, हरियाणा में भी खरीफ की फसलों की जो शुरुआत है वो 1 अक्टूबर से होने जा रही है। किसान परिवार ध्यान दीजिएगा। और अगला जो नियम है कि सरकार ने दिया स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेशकों को दिवाली का तोहफा, बढ़ा दी ब्याज की रेट। तो ये जो छोटी छोटी बचत योजनाएं होती है ना, जिसमें 100, 200, 500 रुपए जो इन्वेस्टमेंट करके बचत करते हैं लोग बाग, तो इसमें जो ब्याज की रेट है वो बढ़ा दी गई है 1 अक्टूबर से। ठीक है, अगला नियम है भ्रमण के लिए जंगल में खोले गए 4 रूट। सैलानियों के लिए सरिस्का खुलेगा कल से। एक पारी में हो जाएंगे 35 वाहन। तो सरिस्का बाग परियोजना जो है 1 अक्टूबर से 3 महीने बाद सैलानियों के लिए पूरी तरह से खुल जाएगा। और अब यहाँ पर दोस्तों सरिस्का उद्यान योजना में जो भी भ्रमण करना चाहते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन होगा। अगला नियम है पंजाब सरकार को लगा बड़ा झटका। 1 अक्टूबर से रेत खनन शुरू करने से पहले SECA ने लगा दी रोक। तो पंजाब में रेत खनन को लेकर सरकार ने एक बड़ा झटका दिया है। राज्य में रेत खनन 1 अक्टूबर से शुरू होना था, लेकिन स्टेट एनवायरमेंट क्लियरेंस अथॉरिटी ने इसके ऊपर रोक लगा दी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ 1 अक्टूबर यानी कि नए महीने की शुरुआत से जो लागू होने वाले नए नियमों के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।